अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दी इकोनॉमिस्ट एक बरतानवी बिजनेस मैगज़ीन है जो हर साल के इख्तिताम पर एक मैगज़ीन छाया करता है, दुनिया को ये बताने के लिए कि आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है। क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस मैगज़ीन नहीं है, बल्कि इसके अंदर खुफिया कोड्स और प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग मौजूद होती है जो आने वाले वक्तों के बारे में बताती है कि मुआशी तौर पर क्या क्या हालात पैदा होने वाले हैं। लेकिन दर हकीकत ये सब कुछ वो प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग होती है जो कुछ ये लोग आने वाले वक्तों के लिए प्लान कर चुके हैं और अब इसे सिर्फ दुनिया पर इम्प्लीमेंट करना है। दी इकोनॉमिस्ट हर साल ये मैगजीन शाया करता है। 1988 में शाया होने वाले मैगजीन के कवर पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू करेंसी की प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग की गई थी, यानी पेपर करेंसी को छोड़कर इसका डिजिटल फॉर्म में आना, जो 2 दहाइयाँ गुजरने के बाद हमारी आंखों के सामने मौजूद है। क्योंकि आपकी जेब में मौजूद क्रेडिट कार्ड हो, क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन, ये सब कुछ पेपर मनी को रोकने के लिए ही बनाया गया है, जिसका मंसूबा 1988 में इन फ्री मेसन्स की तरफ से बनाया गया था कि पूरी दुनिया को कैशलेस कर दिया जाए, जिसके बाद इन पर कंट्रोल आसान होगा। और यही तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्लान का हिस्सा है, जिसे आज 2 दहाइयाँ गुजरने के बाद अमली शक्ल दी जा रही है। लेकिन हाल ही में 2018 के एंड में दी इकोनॉमिस्ट ने 2019 का मैगजीन शाया किया, जो एक बार फिर से आने वाले वक्तों के बारे में बहुत सी पेशन गोइयाँ और प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग कोड्स की सूरत में दिखा रहा है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये एक आम इंसान की समझ में बिल्कुल नहीं आते, इसलिए जितना हो सका मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मैं खुद भी नहीं समझ पाया। सो अगर आप मेरी कहीं हेल्प कर सकें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आपके जहन में यकीनन ये सवाल ज़रूर आएगा कि आने वाले वक्तों के बारे में ये लोग कैसे जानते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का तमाम बैंकिंग सिस्टम यहूदी फ्री मेसन्स के कंट्रोल में है, जिसे वो पूरी दुनिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस कायम रखने के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं और दुनिया का मौशी मुस्तकबिल तय करते हैं। सो चलिए अब इस मैगजीन कवर की तरफ चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो थीम दिखाया गया है वो एक मशहूर मुसन्निफ, पेंटर, एक आर्टिस्ट और मुसन्निफ था। इसकी किताबों को लिखने की अपनी एक मुनफरिद तकनीक थी जो कोडिंग की सूरत में आज भी मौजूद है और आज का इंसान भी अब तक इसे ट्रांसलेट नहीं कर पाया। सो इसी थीम को इस्तेमाल करते हुए इस मैगजीन को बनाया गया है। सबसे पहले एक इंसानी जिस्म की सूरत में लियोनार्डो डी विंची खुद मौजूद है, जिसके 4 हाथ हैं। लियोनार्डो को ट्रांस ह्यूमन बनाकर दिखाया गया है, यानी मशीन और इंसान का कम्बिनेशन, क्योंकि इसके ऊपर वाले 2 हाथ इंसान के हैं और नीचे वाले 2 हाथ मशीन के, जिससे साफ जाहिर है कि आने वाले वक्तों में मशीनों को इंसान के जिस्म के साथ जोड़ा जाएगा और मशीनें इंसानों के काम करने की जगह खुद ले लेंगी, क्योंकि इंसान के हाथ ही काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर वाले राइट हैंड पर डीएनए कोडिंग मौजूद है, जो डीएनए मॉडिफिकेशन के बारे में बता रहा है, यानी इंसानी जीन्स में बदलाव करने की टेक्नोलॉजी जो आज हमारे पास CRISPR-Cas9 तकनीक की सूरत में मौजूद है, इसे मजीद एडवांस किया जाएगा और इंसानी जीन्स में मजीद बदलाव करके अपनी मर्जी के इंसान तख्लीक किए जाएंगे, जिनमें या तो सुपर पावर होगी या जानवरों जैसी ताकत या फिर कोई भी ऐसी खासियत जो हम बनाना चाहें। इसके साथ ही लियोनार्डो डी विंची के चेस्ट पर मी टू मूवमेंट का टैग मौजूद है, जो हालिया दौर में औरतों को घरों से बाहर निकालकर इन्हें बेबाक बनाने के लिए और फैमिली सिस्टम को तोड़ने के लिए एक साजिश के तौर पर फैलाया गया है। यानी हॉलीवुड की मशहूर सेलिब्रिटीज बेहुदा किस्म के और बराना लिबास पहनकर इस हैशटैग के जरिए लोगों पर यह एतराज़ कर रही हैं कि वो उन पर गंदी नजरें डाल रहे हैं। इससे बड़ी हिपोक्रेसी भला क्या होगी, यानी डिवाइड एंड रूल, लोगों के ताल्लुकात और रिश्तों को आपस में तोड़ देना। इसके बाद अगर आगे चलें तो जिस बाजू पर डीएनए कोडिंग मौजूद है उसी हाथ में मैरिजुआना के पत्ते मौजूद हैं, जो एक ड्रग है और अमेरिका समेत दुनिया की कई रियासतों में इसे लीगलाइज कर दिया गया है, जिसके बाद नौजवान नस्ल एक बड़ी तादाद में इसे इस्तेमाल कर रही है और इस नशे की आदी हो चुकी है। मैरिजुआना का डीएनए वाले हाथों में मौजूद होना इस बात का सबूत है कि आने वाले वक्तों में लोगों को कोई नशा आवर अद्वियात देकर इनके डीएनए के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। इसके अलावा अगर हम अपर लेफ्ट हाथ पर देखें तो इसके हाथ में एक स्मार्टफोन मौजूद है, जिस पर QR कोड या बार कोड बना हुआ है, जो शो करता है कि मुस्तकबिल में आपका मोबाइल फ़ोन आपका बैंक अकाउंट होगा और चीज़ों के लेन देन के लिए इस्तेमाल होगा। ये मोबाइल फ़ोन RFID से भी कनेक्ट होगा, जो एक चावल के दाने के साइज़ के बराबर मौजूद होगी और आपके जिस्म में दाखिल की जाएगी। इसके बगैर आप ना तो कोई ख़रीदारी कर सकेंगे और ना ही कोई ऑफिशियल काम कर पाएंगे।
और गवर्नमेंट इसके ज़रिए आप पर मुकम्मल नज़र रखेगी। आप क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सब डाटा वो हासिल कर रहे होंगे। RFID का तमाम डाटा एक सुपर कंप्यूटर में महफूज होगा। जहाँ तक दिमाग की सोच को कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल करने की बात है, तो SpaceX के बानी एलन मस्क इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका नाम है न्यूरालिंक, और हम इसे बहुत जल्द वर्किंग करता भी देखेंगे। ये RFID से कनेक्टेड होगा, इसीलिए किसी भी इंसान की कोई प्राइवेसी नहीं होगी। इस हाथ के नीचे वाले हाथ में मौजूद तराजू से मुराद किन कम्युनिटीज या मजहब को ज्यादा फेवर की जाएगी और कुछ लोगों की ताकत का तवाजुन बिगाड़ा जाएगा। दुनिया के टॉप पर एक सफेद पांडा का मौजूद होना जो गुस्से में नजर आ रहा है, वो चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मौशी तौर पर दुनिया के टॉप पर जाने वाला है और 2019 में दुनिया की मौशी ताकत बन जाएगा। क्योंकि चाइना और अमेरिका में मौशी तौर पर सुपर पावर बनने के लिए एक जंग का आगाज हो चुका है और दोनों एक दूसरे पर कई मौशी पाबंदियां लगा चुके हैं। अगर इस पांडा के राइट साइड पर देखें तो रूस का सदर व्लादिमीर पुतिन मौजूद है, जो अमेरिका के मुकाबले के लिए चाइना की तरफ देख रहा है, जबकि इसके आगे घोड़ों पर 4 घुड़सवार मैदान जंग में मौजूद हैं, जो आने वाली जंग अजीम यानी जंग हरमजदून की तरफ इशारा कर रहे हैं। जबकि अगर इसी तस्वीर के लेफ्ट साइड पर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा मौजूद है, जिसके चेहरे से यह लग रहा है कि इसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। यानी रूस और अमेरिका के दरमियान सुपर पावर बनने की जंग में चाइना का किरदार इंतहाई अहम होगा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही मौजूद ब्रिटिश बुलडॉग से मुराद बरतानिया के वो बड़े बड़े फ्री मेसनी सरमायादार हैं जो अमेरिका की इस जंग में हमायत करेंगे। जबकि पुतिन के पीछे एक लंबी नाक वाला शख्स मौजूद है, और लंबी नाक के सिंबल का मतलब होता है झूठ बोलना, जिसका मतलब यह है कि रूस की तरफ से दुनिया के साथ झूठ बोलकर या हकीकत से दूर रखकर दुनिया को बहुत बड़ा धोखा दिया जाएगा, और इसी झूठ की वजह से दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। जबकि इसके पीछे मौजूद वोल्केनो से मुराद आने वाले वक्तों में इन वोल्केनो से निकलने वाला लावा है, जो अर्थक्वेक और दूसरी कुदरती आफात की वजह बनेगा, जिससे माहौल में तब्दीली आएगी। ट्रंप के पीछे मौजूद सैटेलाइट, जिसका नाम है न्यू हॉरिजॉन, और नासा इसके जरिए स्पेस में मौजूद सितारों की खोज कर रहा है। ये बता रहा है कि 2019 में यह सैटेलाइट कई मजीद दरियाफ्तें करने वाला है। इसके बाद इसके नीचे मौजूद हाथी, जिसके दांत बिजनेस के चढ़ाव और मुआशी खुशहाली को जाहिर कर रहे हैं, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इंडिया को आने वाले वक्तों में मुआशी तौर पर नवाजा जाएगा, ताकि अपने हमसाया मुल्क पर मुआशी इजारादारी कायम कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सॉर्ट एक बच्चे को उठाकर ले जा रहा है, जिस पर एक बार कोड मौजूद है, और ये जाहिर कर रहा है कि हर पैदा होने वाला बच्चा जेनेटिक मॉडिफिकेशन से पैदा होगा। यानी DNA में बदलाव करके और बच्चों को खुद से डिजाइन करके पैदा करवाया जाएगा, और इनकी शनाख्त के लिए कोड इस्तेमाल होगा। इसके बाद महात्मा गांधी की तस्वीर मौजूद है, जो शायद स्पिरिचुअल तौर पर लगाई गई है। अगर आपको इसका मतलब पता है तो मुझे भी जरूर बताइएगा। इसी के सामने एक इलेक्ट्रिक कार को दिखाया गया है, यानी आने वाला दौर इलेक्ट्रिक कार्स का है, और पेट्रोल की कमाई पर चलने वाले ममालिक बहुत जल्द मौशी तौर पर तबाह होने जा रहे हैं, जिनकी आमदनी का ज्यादातर इन्हिसार सिर्फ पेट्रोल पर है। अगर नीचे चलें तो लेफ्ट साइड पर कोई रेप्टाइल मौजूद है, जो ये बता रहा है कि बहुत जल्द कोई रेप्टाइल स्पीशीज एक्सटिंक्ट यानी नापैद होने वाली है। इसके साथ ही मोनालिसा की तस्वीर की मौजूदगी एक जासूस औरत को दिखा रही है, जो खसूसन अरब ममालिक में साजिशों के जरिए इनके हालात पर कंट्रोल करने के लिए एक मंसूबे के तहत इस्तेमाल की जा रही है। जबकि अगर इसे आगे चलें तो साउथ अफ्रीका के झंडे वाले बैलेट पेपर से मुराद वहां के सियासी हालात में कोई बहुत बड़ी तब्दीली है, जो इलेक्शंस के बाद आने वाली है। इसके अलावा बॉटम राइट पर मौजूद एक औरत, जिसके हाथ में लिखने वाला एक पेन मौजूद है। शायद इसका मतलब री राइटिंग बॉर्डर्स हो सकता है, यानी अपनी सरहदों की हदूद पर आने वाले लोगों के लिए पॉलिसीज बनाना। इसके अलावा लियोनार्डो डिवेंची ने वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस पहने हुए हैं, यानी आने वाला वक्त वर्चुअल होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का होगा। अगर इस टेक्नोलॉजी को नज़र का धोखा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये आपके सामने ऐसी चीज़ें बनाकर पेश कर सकता है जो कि हकीकत में मौजूद नहीं होती, बल्कि कंप्यूटर से तैयार करदा होती हैं। कई अमरीकी सदूर अपनी तकरीरों में और हत्ता के कई टीवी चैनल्स भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले ही कर रहे हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसे मजीद एडवांस किया जाएगा। इसके बाद फेशियल रिकॉग्निशन को दिखाया गया है,
यानी किसी भी इंसान की कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी और हर शख्स की इसके चेहरे से शनाख्त करके इसकी हर हरकत पर कंट्रोल रखा जाएगा और लोगों के पर्सनल डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि आईफोन एक्स के अंदर चेहरे की शनाख्त करने का फंक्शन मौजूद है और ये आपके चेहरे को पहचान सकता है। आपके चेहरे का प्रिंट लेकर ये अपने डाटाबेस में स्टोर कर लेता है और ये डाटा किस सर्वर में कहाँ मौजूद है और इसका क्या इस्तेमाल होगा ये आप बिल्कुल नहीं जानते। इसके अलावा फेसबुक भी आने वाले वक्तों में इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो 2019 तक इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इसके बाद लियोनार्डो डिवेंची के बनाए गए जहाज के मॉडल को चांद की तरफ जाते हुए दिखाया गया है कि शायद इंसान अब वाकई किसी तरह से चांद पर जाने के काबिल हो जाए। इस पूरे मैगजीन पर लियोनार्डो डिवेंची का थीम इसकी एनिवर्सरी की वजह से रखा गया है। इसके अलावा दिखाए जाने वाले तमाम इवेंट जिस जगह पर होने हैं उन्हीं जगहों पर ही इन्हें बनाकर एक नक्शे की सूरत में दिखाया गया है जिसे आम आदमी नहीं समझ सकता। ये लोग कई साल पहले की प्लान करते हैं। ये सब कुछ इनका प्लान है जो ये आने वाले वक्तों में करना चाहते हैं और प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग करके लोगों को इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार करते हैं। लेकिन ये सब कुछ तो इनके प्लान है, लेकिन होगा वही जो अल्लाह ताला चाहेगा, क्योंकि पहले भी ज़्यादातर मौक़ों पर ऐसा नहीं हुआ जैसा कि इस मैगज़ीन में बताया गया था। लेकिन बहरहाल ये इनके मंसूबे हैं और खुफिया प्लान जिन्हें हासिल करने के लिए ये तमाम कोशिशें करेंगे ताकि दुनिया का अमन ख़राब हो सके और तमाम लोगों को डरा धमकाकर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर गवर्नमेंट में शामिल करवा लिया जाए। सो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।